अच्छा, तो मैं आपको कह रहा था कि ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो रिजिडिटी में पाई जाती है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो हमेशा रिजिड बॉडीज में होती है। फॉर एग्जांपल सॉलिड में होती है ये, ठीक है। जो लिक्विड का सरफेस होता है उसमें आपको ट्रांसवर्स जो वेव्स जो है वो मिलेंगी, ठीक है। तो ट्रांसफर वेव्स जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? रिजिड बॉडीज में, फॉर एग्जांपल सॉलिड और लिक्विड का जो सरफेस होता है, ठीक है। ये आपको गैसेस में नहीं मिलेगी, ठीक है। नॉट फाउंड इन गैसेस। आपको गैसेस में किसी भी टाइप की ट्रांसफर वेव्स जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। ट्रांसफर वेव्स आपको हमेशा रिजिडिटी में मिलेगी, ठीक है। रिजिड बॉडीज में, फॉर एग्जांपल सॉलिड जो है या लिक्विड का जो सरफेस है, आपको ट्रांसफर वेव्स जो है वो आपको गैस में नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी भी गैस में आपको ट्रांसफर वेव्स जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। गैसेस में ट्रांसफर वेव्स नहीं होते, ठीक है। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि नॉट फाउंड इन गैसेस, ठीक है। ये आपको सॉलिड बॉडी या लिक्विड के सरफेस पे मिलेगी ट्रांसफर वेव्स, या आप इसको केसेस में जो है आपको ये नहीं मिलेगी, ठीक है, ट्रांसफर वेव्स। और इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल जो है वो है इलेक्ट्रो वेव्स इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह आपको मैंने स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया यहाँ पे ना, कि ये एक स्ट्रिंग आप इसको डिस्टर्ब करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेव का मोशन ये होता है लेकिन ऑसिलेशन जो है इस डायरेक्शन में होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसफर्स वेव्स, ठीक है। तो ट्रांसफर वेव आपको रिजिड बॉडी, सॉलिड, लिक्विड सरफेस पे मिलेगी, लेकिन ये आपको गैस में नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? वेव्स इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ट्रांसफर वेव भी हो गई। इसके बाद हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो क्या होते हैं? तो in which longitudinal waves are waves in which the vibration of particle are parallel to the direction of wave motion, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से वेव्स होते हैं? वो वेव्स जिनमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ मोशन, ठीक है। कि मतलब ये है कि वेव का मोशन और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो एक ही डायरेक्शन में होता हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। तो longitudinal waves are waves in which the vibration of particles are parallel to the direction of wave motion. जब आप किसी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, और उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, उसमें जो वेव्स का मोशन प्रोड्यूस होता है, वो वेव्स का मोशन जो है वो पैरेलल होता है वाइब्रेशन, पार्टिकल की वाइब्रेशन की, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल्स को जो है वाइब्रेट किया, डिस्टर्ब किया, तो वेव का मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो, उसको हम बोलते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होते हैं जब आप किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं किसी डायरेक्शन में, ठीक है, और उसमें ऑसिलेशन या वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है पार्टिकल्स में। तो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है या जो ऑसिलेशन है वो वेव के मोशन के डायरेक्शन में हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स इन व्हिच द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जहाँ पे वेव का मोशन जो है और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन में हो, तो आप कह सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल है। ट्रांसफर वेव्स में क्या था कि वेव का मोशन और पार्टिकल की वाइब्रेशन जो है वो क्या थी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वेव का मोशन और पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो सेम डायरेक्शन में हो, सेम ही लाइन में हो, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप क्या सकते हैं? साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स एंड एयर। कैसे? अच्छा, जब हम बोलते हैं तो हम किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं? वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड वेव्स को, ठीक है। तो दूसरा बंदा जो है वो जाके जो जब हम किसी दूसरे बंदे के साथ बात करते हैं तो वो क्या करता है? वो किसी मीडियम एयर की वजह से हमारी आवाज को सुनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया, तो हम जिस डायरेक्शन में वो बोलते हैं उसी डायरेक्शन में वो वेव्स जाके दूसरे बंदे के साथ पास पहुंचती है,
तो आप देखें जिस डायरेक्शन में आपने वेव्स प्रोड्यूस की, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो जा भी गई है, ठीक है। तो वेव का मोशन जो है और जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन, जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो क्या है, वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं कि साउंड वेव्स जो है वो क्या है, वो एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, ठीक है। जब आप बोलते हैं, ठीक है, तो आपके वेव का मोशन जो है, जब आप बोलते हैं तो वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होती है, तो वेव का मोशन जो है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वो वेव्स जो है वो ऑसिलेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। जब आप बोलते हैं तो वहाँ पे आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड की वजह से क्या होती है, वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो वेव्स जो है वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी आवाज़ जो है वो, आपकी वॉइस जो है वो वाइब्रेट होती है, ऑसिलेट होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक एग्जांपल है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और वेव का मोशन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, सेम ही डायरेक्शन में हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। मतलब ये एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसको आपने डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वो ऑसिलेट हो रहा है। तो वेव्स का मोशन जो है, वेव्स का मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो, ठीक है, वेव का मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल है, ठीक है। एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आपने ऐसे डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वाइब्रेट होगा। तो वाइब्रेट जब होगा तो उसकी वेव के मोशन की जो डायरेक्शन होगी, वेव का मोशन जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वेव के मोशन का डायरेक्शन और वाइब्रेशन के मोशन का जो डायरेक्शन है वो सेम ही है, पैरेलल है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो वो वेव्स जिसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और वेव के मोशन का डायरेक्शन सेम होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। जिसका एग्जांपल आपको मैंने दिया, साउंड वेव्स इन ईयर। जब आप बोलते हैं तो आप वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आपकी आवाज़ जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, तो वो जाके वेव्स बनती है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपने वेव्स प्रोड्यूस को, जिस डायरेक्शन में आपने क्या क्या होता है, आपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की होती है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस की होती है, तो उसी डायरेक्शन में वेव का मोशन भी होता है, ठीक है, एयर में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो वो वेव्स जिसमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशन और वेव के मोशन का डायरेक्शन पैरेलल हो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो, तो इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। In which the vibration of particles are parallel to the direction of wave of motion, जिसमें वेव के मोशन का डायरेक्शन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के पैरेलल हो, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। और ये आपको हर जगह पे मिलेगी, ठीक है, फाउंड एवरीवेयर। जिस तरह आपको मैंने ट्रांसवर्स वेव्स में कहा, ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो रिजिडिटी में मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मतलब सॉलिड में, और ये आपको लिक्विड के सरफेस पे, आपको केसेस में नहीं मिलती, ठीक है। जो ट्रांसफर वेव्स है वो आपको केसेस में नहीं मिलती। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ये फाउंड इन एवरीवेयर, आपको हर जगह पे जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मिल सकती है। ये आपको सॉलिड में भी मिल सकती है, लिक्विड में भी, और गैसेस में, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो लिक्विड में भी होती है, सॉलिड में भी होती है, और गैसेस में भी होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मैं कहूँ कि कौन सी वेव्स जो है या कौन सा वेव जो है वो ट्रांसफरस भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। जब आप किसी स्टोन को किसी लेक में फेंकते हैं, किसी, आप पानी में किसी स्टोन को फेंकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनते हैं, वहाँ पे रिपल्स बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो रिपल्स बनते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स भी होते हैं और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो एक साथ में मिल सकते हैं, तो हाँ, यस, वो आपको मिल सकते हैं। कहाँ पे, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। जो आप किसी स्टोन को फेंकते हैं किसी पानी में, ठीक है, पानी में आप या लेक में किसी स्टोन को फेंकते हैं, तो वहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती है और वो ट्रांसवर्स वेव्स भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल डिफिनीशन ऑफ वेव था वो अभी आपको समझ आ गया होगा कि वेव क्या होते हैं। उसके बाद हमने वेव के एग्जांपल जो है वो भी पढ़े, ठीक है। इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, क्योंकि लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया, 1 घंटे तक करीबन पहुँच गया।
तो नेक्स्ट को जो है इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे लेक्चर में भी, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा कि वेव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके एग्जांपल्स, उसके जो टाइप्स है वो क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। हमने फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स को भी समझा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने कहा कि मैकेनिकल वेव्स में भी उसके कुछ एग्जांपल आते हैं, वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो हमने ट्रांसवर्स वेव्स को भी समझा और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी समझा, ठीक है। तो हमने वेव्स से स्टार्ट किया था कि वेव्स क्या होता है, उसके बाद हमने उसके टाइप्स को भी पढ़ा और हमने फिर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स को पढ़ा। मैकेनिकल वेव्स में आपने फिर ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है और नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करेंगे।